Hello. So my name is Anupma. I am a counseling psychologist, a trainer and a certified hypnotherapist. So I'm going to start a new series of videos on MA psychology books, IGNU books, and I'm starting from the second year book MPCE 23, which is Intervention in Counseling. तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 से 12 मिनट में आपको एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप उसको देखें और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि छोटे से छोटे टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आपको काउंसलिंग की टेक्निक्स भी साथ साथ बता पाऊँ। So let's start. This chapter starts, which is psychodynamic and psychoanalysis. It is about Freud कि फ्रॉइड ने किस तरीके से साइको एनालिसिस को डेवलप किया और जितना भी ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर यानी जो हम दिखाते हैं या जो अंदर हमारे चलता रहता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उसका कोई ना कोई हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेशन है और हमारे जो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठी हुई हैं उसको किस तरीके से हम फ्री कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं ताकि हमारे माइंड से वो बाहर निकले और हम ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें। सो फ्रॉइड वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन सबकॉन्शियस माइंड, डिप्रेस्ड मेमोरीज जिनको हम अंदर दबा देते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की और उनकी जो साइको एनालिसिस है वो इसी के बेसिस पर है। एक उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है रैट मैन। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ लिंक। और यहाँ पर एक कोई 29-30 ईयर्स के ये एक वकील हैं जो कि फ्रॉइड के पास आते हैं और उनको ऑब्सेशनल न्यूरोसिस है। वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है मुझे हमेशा डर लगता रहता है कहीं उसको कुछ नहीं हो जाए, मेरे फादर को कहीं कुछ ना हो जाए, जबकि उनके फादर को गुजरे बहुत टाइम हो चुका है, कुछ साल हो चुके हैं। इसके अलावा उनको लगता है कहीं कि मैं रेज़र से अपने गले को काट लूँ, और भी बहुत सारी बातें थी जिसकी वजह से वो अपना डेली रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाते थे, अपने प्रोफेशन में ध्यान नहीं दे पाते थे। दिस पर्सन केम आउट ऑफ हिज न्यूरोसिस। एक और भी एक इंसिडेंट था जो कि उन्होंने बताया फ्रॉइड को, दैट वाज कि उन्होंने किसी से सुना था कि जो वॉर होती हैं, जो लड़ाई होती है, उसमें किस तरीके से सज़ा एक पर्टिकुलर दी गई कि एक पॉट में चूहों को बंद कर दिया गया, चूहों को डाल दिया गया और उस पॉट को जिसको पनिशमेंट देनी होती है उसकी बैक पर, एनल पर बांध दिया गया। अब वो चूहे जो कि भूखे थे या किस तरीके से वो अनल के थ्रू अपना रास्ता बनाते हुए आदमी के अंदर से बाहर निकलेंगे, दैट वाज द पनिशमेंट। ये आई नो उसको, अब वो ये सोचते रहते हैं, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस एंड वेरी स्कैर्ड, और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में है अपने फादर के साथ भी। कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि उनको लगता है कि मेरे फादर तैयार नहीं थे या राज़ी नहीं है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को से शादी कर लूं, या उसकी प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा केस था, या वो खुद चाहते थे कि मेरा फादर मर जाए, बट दिखाने में ही इज़ वेरी मच स्कैर्ड कि मेरे फादर को कुछ ना हो जाए, राइट? और उनके फादर को गुजरे हुए कुछ साल भी हो चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। मे बी आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लिंक, आप उसको रीड कीजिए और आपको पता चलेगा कि फ्रॉइड ने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, और आपको साइको एनालिसिस के बारे में भी पता चलेगा जो कि सेक्सुअल एस्पेक्ट और चाइल्डहुड इंसिडेंट्स को कंसिडर करते हुए सॉल्व किया जाता है। इसके बाद है साइकोडायनामिक थेरेपीज़ या साइकोडायनामिक काउंसलिंग। उसमें भी फ्रॉइड का काफ़ी रोल था और वहाँ पर आपका जो पास्ट
इंसिडेंट हैं वो आपके प्रेजेंट बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको देखा जाता है, राइट। लाइक एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आप क्लास में हैं और छोटे बच्चे हैं, टीचर ने पूछा कुछ क्वेश्चन, आपने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया, एंड व्हेन यू स्टैंड एंड आंसरिंग द क्वेश्चन, व्हाट हैपन कि सारे बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया। आपको समझ नहीं आया क्या हुआ? दिस इज, यू गॉट इट, कि आपने शायद गलत आंसर किया है और इसलिए बच्चों ने आपका मजाक उड़ाया। बट वो एक छोटा सा इंसिडेंट था जो आपके कभी बचपन में हुआ था। क्या आज आप सबसे पहले आंसर करते हैं किसी भी क्वेश्चन का, या सबसे पहले कहीं बोलते हैं? थिंक अबाउट इट। सो साइकोडायनामिक काउंसलिंग पास्ट आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका प्रेजेंट पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको देखते हुए की जाती है, उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और जो आदमी परेशान है उसको देखा जाता है कि क्या बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, राइट। इसके अलावा देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। मेन डिफरेंस ये है कि साइकोथेरेपी जो है कोई सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जैसे मेंटल डिसऑर्डर है, या डिप्रेशन बहुत हाई लेवल का है, या बाइपोलर है, या एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके लिए साइकोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करता है। काउंसलिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, करियर काउंसलिंग हो सकती है, लाइफ में आप कहीं किसी इंसिडेंट पे अटक गए हैं तो उसमें आपको एक टेम्परेरी फेस है जिससे आपको बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, तो एनीबडी कैन प्रोवाइड काउंसलिंग। सो काउंसलिंग इज़ अ बिगर फील्ड, साइकोथेरेपी इज़ स्पेशलाइज्ड फील्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट गोल्स ऑफ काउंसलिंग। तो जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो काउंसलिंग में हम उसका गोल क्या होता है, उसको उस क्या आउटकम चाहिए उस काउंसलिंग से, वो हमसे जो बात कर रहा है उसको क्या आउटकम चाहिए, और हम उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक क्या कोई बिहेवियर चेंज वो चाहता है, या फिर कोई ऐसी हैबिट है, अनवांटेड हैबिट जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, या कोई ऐसी थिंकिंग पैटर्न है जिससे हम उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, या हमें लगता है ये कोई एडिक्शन में ना पड़ जाए तो हमें उसे प्रिवेंट करना होता है, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ है उसके साथ में जिससे हमें उसको हील करना है, उसको बचाना है, उसको उसके घावों को भरना है, राइट। तो इस तरीके के कई सारे गोल हो सकते हैं काउंसलिंग के। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट हमसे क्या चाहता है और हमें क्या लगता है कि हम इसको किस तरीके से इसकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं। अदर थिंग इज प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ अबाउट कि हमें कैसे रिलेशनशिप उसके साथ में डेवलप करना है, हम क्या करें कि हमारा क्लाइंट हम पर ट्रस्ट करे, हमसे ओपनली बात करे, और उस काउंसलिंग का बेनिफिट उसको मिले और हमें भी अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिले, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट को आप एक लाइन में ऐसा ही समझिए कि वो कोई भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। थिंक अबाउट इट, यू आर सिटिंग देयर और सम क्रिमिनल कम्स फॉर द काउंसलिंग। एक चोर या कोई क्रिमिनल जिसके बारे में आप जानते हैं वो आपसे काउंसलिंग लेने आया है, तो वुड यू बी एबल टू रिस्पेक्ट हिम? थिंक अबाउट इट। इसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। थिंक अबाउट दैट क्रिमिनल, आप मन में तो कुछ और सोच रहे हैं लेकिन ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, तो उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, अपने आप जो हमने इमेज बनाई हुई है उसको देखना है। इवन देर इज सम क्रिमिनल, वो शुरुआत से बचपन से ऐसा नहीं था, देर इज़ अ चांस कि वो अपनी लाइफ को अब एक नए पॉजिटिव तरीके से जिए, एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन
कि हम उसको वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह अच्छे प्रोफेशन की तरफ ले जाएं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी नज़रों से दुनिया को देखें और उसने कैसे एक्सपीरियंस किया लाइफ को, उसको जानें, राइट। उसको कैसे इंसिडेंट हुए, किस तरीके से उसको समझ में आया, उसने क्या डिसीजन लिए, ये हमें जानना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थिंक अबाउट समबडी जो कि आप जानते हैं कि बिजनेस में अच्छा नहीं है या पढ़ने में जिसका मन नहीं लगता है, आपको उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। आप जानते हैं आपकी फैमिली और फ्रेंड में है कि कोई कि वो तो है ही ऐसा, अब आप उसको सिंपैथी अगर दिखाएंगे तो इट वोंट वर्क। वो उस पर्सन को पता चल जाएगा कि आप उससे किस तरीके से क्या समझ के बात कर रहे हैं। सो वी नीड टू क्लियर आवर हार्ट बिफोर टॉकिंग टू समवन एल्स, राइट। इसके बाद है कि आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आप जो भी टाइम दें आप उसके उस टाइम पर मौजूद होने चाहिए या प्री इन्फॉर्म करें क्लाइंट को, राइट। अदर थिंग इज़ कि एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। हाँ, हमें पॉजिटिव अप्रोच चाहिए और क्लाइंट की पोटेंशियलिटी को हमें एक्सप्लोर करना है, उसको उससे अवेयर बनाना है। वो कैसे? मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और आपसे बोलता है पढ़ाई बहुत बोरिंग है, मेरा बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे कुछ नहीं करना है ये सब। आपको भी ऐसा लगता रहा है कि आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता, बोरिंग सी थी, तो आप उसको बोलेंगे हाँ हाँ यू आर राइट, कोई पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इट्स ओके। हम ऐसे बातें करके उसकी कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो उसकी पोटेंशियलिटी क्या है, अगर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कोई और चीज़ों में शायद वो अच्छा होगा, या फिर हम उस रिज़ल्ट की तरफ उसका ध्यान ले जा सकते हैं कि पढ़ने के बाद उसको वो रिज़ल्ट जो चाहिए, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। तो वो रिज़ल्ट अगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो पढ़ने का एक स्ट्रक्चर बना सकता है, अपनी बोरिंग स्टडीज़ को कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता है, कुछ वीडियोस देख सकता है, व्हाटएवर, राइट। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर क्लाइंट कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर है या फिर उसने आपको अपनी इमोशनली सारी बातें बहुत ओपनली बताई हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि आप उसको कभी ब्लैकमेल करें या फिर उसकी एडवांटेज लें या उसकी पोजीशन का फ़ायदा उठाएं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट इज़ और जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो कुछ भी जो आपको बताता है वो आपने अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी डिस्कस नहीं करना है। सो स्टेप्स इन काउंसलिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो देर आर 4 स्टेप्स, राइट। सो फर्स्ट इज़ रेपुटेशन। आप उसके साथ में किस तरीके से रेपुट को बिल्ड करते हैं। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? वन इज़ दिस। ओह, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको आते हुए? यू नो दीज, ये 2 तरीके हैं बात करने के, तो आप खुद जज कर सकते हैं कि किस से आप उसके साथ में अच्छे से एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ कि जब आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको क्या परेशानी है या व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, तो व्हाट विल हैपन कि वो बहुत सारी बातों के बारे में आपको बताएगा, राइट। अगर वो 50 साल का है तो 50 साल की लाइफ के बारे में आप नहीं सुन सकते। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। वो जो बातें कर रहा है उसी की बातों में से आपने वो बात को निकालना है। एंड देयर आर अदर टेक्निक ऑल्सो विच आई विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियोज़। सो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और उसी प्रॉब्लम को ही एक्सप्लोर करना है। थर्ड स्टेप इज़ प्लानिंग फॉर दैट प्रॉब्लम। अब ये क्लाइंट के सामने नहीं करना है, जब क्लाइंट चला जाएगा तो हम प्लानिंग करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाट इंटरवेंशन वी कैन अप्लाई, कैसे करेंगे वो आप सारा राइटअप करेंगे। And the fourth step is implementation of that planning, right?
और इसमें आपको असाइनमेंट देना है, आपको बताना है, उसकी प्रोग्रेस को देखना है. तो दीज आर द 4 steps which are important in any counseling session. ओके, बाय. आई होप कि ये मैंने जो थोड़ी सी बातें करी वो आपके लिए बेनिफिशियल हों. सो आई वुड लाइक यू टू कमेंट कि आपको क्या चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरीके से मैं इनको अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकती हूँ और आपको वो दे सकती हूँ जो आपको चाहिए. सो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, सो दैट आई कैन इम्प्रूव in the later videos. Thank you.